छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी को मेरा अभिवादन, जय जोहर। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य, यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक रहा है। प्रदेश छोटा है लेकिन विविधता बहुत है। यहाँ की पुरातत्व, संस्कृति, जनजातीय लोकाचार पूरे देश को प्रभावित करते हैं। छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से जीवंत कला, यहाँ की शिल्प, यहाँ के लोकगीत और नृत्य पूरे देश में आकर्षण करते हैं और छत्तीसगढ़ की ओर यहाँ की पुरातत्व संपत्ति को देखने के लिए देश भर और विश्व के कई देशों के लोगों को भी आकर्षण करते हैं। आप सबको सौभाग्य, आपको इस विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला है। मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं जनता ने जिस अपेक्षाओं, विश्वास, भरोसे, आकांक्षाओं के साथ आपको चुनकर भेजा है, आप उनके विश्वास को, उनके भरोसे को और कायम रखेंगे और उनकी आकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाओं को इस विधानमंडल के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा में पूर्व साथी माननीय अरुण साहू जी, जो उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभा रहे हैं, सतीश महाना जी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिनका लंबा एक अनुभव है, विधायक के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, और एक ही विधानसभा में 9 से बाद जीतकर उन्होंने कीर्तिमान बनाया है और आज भी समय समय पर हमारे स्पीकर कॉन्फ्रेंस में देश के अंदर भी और विश्व के कई देशों के अंदर भी आप अपने अनुभव का लाभ सभी संसदीय परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। मेरे मित्र ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो लंबे समय तक यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे और भी संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व उनके पास है, इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने हमारे साथ स्पीकर कॉन्फ्रेंस में लगातार काम किया, उनके अनुभव का लाभ भी मिला। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप अपना दायित्व निभा रहे हैं। चरणदास महंत जी, हमारी लोकसभा में हमारी सांसद श्रीमती महंत, लोकसभा के सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह जी, दिनेश जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, ये 2 दिवसीय हमारा प्रबोधन कार्यक्रम हमें संसदीय परंपराओं, नियमों, संविधान को जानने और किस तरीके से हम अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए इस विधान मंडल के माध्यम से इस राज्य की समृद्धि ला सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं,
ये 2 दिन का संचालन प्रबोधन निश्चित रूप से हमारे जीवन में सार्थक होगा। आज उपराष्ट्रपति जी का भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा, कल गृह मंत्री जी को भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा। इस विधानमंडल का सौभाग्य है कि यहां के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रमन सिंह जी, जो 3 कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनके अनुभवों का लाभ भी आपको मिलेगा। यहां के मुख्यमंत्री जो केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनका लंबा अनुभव का लाभ भी मिलेगा और मुख्यमंत्री के नाते वो अपने दायित्व को निभाते हुए इस प्रदेश की समृद्धि, खुशहाली, विकास की योजनाएं बनाते समय आपसे व्यापक चर्चा संवाद करेंगे ताकि हम एक समृद्धि, खुशहाली का राज्य बना सकें। यहां के नेता प्रतिपक्ष जो भी कुछ दिनों पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो आपको पूरा सदन, अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रतिपक्ष के लेकर संसदीय कार्य मंत्री के लेकर एक लंबे अनुभव वाले व्यक्तित्व का आपका लाभ मिला है। ये बात सही है कि 50 माननीय विधायक नए हैं, लेकिन कुछ माननीय विधायक ऐसे भी हैं जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिनका लंबा अनुभव छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी रहा और कई माननीय विधायकों का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों विधानसभाओं का भी अनुभव रहा है। भारत के लोकतंत्र की हम जब चर्चा करने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और भारत में लोकतंत्र बहुत पुराना है। हमारी कार्यशैली में, हमारे कार्य व्यवहार में, हर कार्य संस्कृति में लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा रहा है और इसीलिए दुनिया के अंदर आजादी के बाद हमारे संसदीय लोकतंत्र और प्रतिष्ठा बढ़ी है। संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है और 1952 से लेकर अभी तक 18 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव, केंद्र के चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव और उसमें सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण और लोकतंत्र के लोकमत के अंदर चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श से हमने प्रदेश और देश की समृद्धि, खुशहाली की है। हम जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य को बने 20 साल हुए हैं, लेकिन 20 साल के अंदर भी हमने इसी विधानमंडल के माध्यम से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श के माध्यम से इस छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि, खुशहाली को हमने आगे बढ़ाया है। आज पूरे देश के अंदर छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्धि और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने उन जनजातीय क्षेत्र के अंदर जहां बहुत अभाव थे,
लोगों की जिंदगियों को कठिनाई से गुजारना पड़ता था, उन क्षेत्रों के अंदर भी हमने उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनके भरोसे को जीता, उनके विश्वास को जीता, लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास भरोसा बढ़े। इसके लिए हमने प्रयास किए, जिसके परिणाम है कि आज लोकतंत्र के इसी कारण से उस क्षेत्र में विकास भी हुआ है और लोगों का लोकतंत्र के प्रति भी भरोसा जुड़ा है। और इसीलिए वहां पर मतदान, जहां नस्लवाद था, कठिन परिस्थितियां थी, वहां भी लगातार मतदान बढ़ता जा रहा है। और ये लगातार मतदान बढ़ना मतलब लोकतंत्र के प्रति उनका विश्वास होना, जनप्रतिनिधियों के नाते उनका विश्वास होना। और इसलिए इस विविधता वाले प्रदेश के अंदर, ऐसे हर राज्य अलग अलग विविधता वाला है हमारे यहाँ, भारत की जब हम भौगोलिक विविधता, संस्कृति को देखते हैं तो हर राज्य की अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग समस्याएं, अलग अलग कठिनाइयां हैं। लेकिन हमने अपने अपने राज्यों के अंदर उस विविधता, उस विविध संस्कृति, परंपराएं, परिपाटियों के आधार पर हमने अपने विधानमंडल में चर्चा, संवाद कर कर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किया। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन विधानमंडल एक ऐसा मंच है जहां पर सत्ता पक्ष का विधायक और प्रतिपक्ष का विधायक भी हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षा, आकांक्षाएं सदन में रखता है और ये अपेक्षा करता है कि जो मुद्दे, जो अभाव, कठिनाइयां मैंने उठाई है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और समाधान करे। और इसीलिए विधानमंडल का बहुत ठीक तरीके से उपयोग करने से हम हमारे राज्य की उन जनता की अपेक्षा, आकांक्षाओं को भी पूरी कर सकते हैं और राज्य की जनताओं की भावनाओं के अनुसार कानून बना सकते हैं, उनकी राज्य की समस्याओं, मुद्दों का समाधान कर सकते हैं और बेहतर नीतियां बनाकर भविष्य में हमारे राज्य को समृद्ध, कुशल बनाने के लिए ये डिबेट, चर्चा के माध्यम से एक परिणाम ला सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि ऐसे छत्तीसगढ़ विधानमंडल अन्य राज्य विधानमंडलों के मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। यहां के नियम, प्रक्रियाएं हम कई बार राज्य के विधानमंडलों के अंदर चर्चा करते हैं। विशेष रूप से बेल में आना, बेल में आके ऑटोमेटिकली सस्पेंड करना होना एक अच्छी परंपरा है, लेकिन फिर भी बेल में आते हैं। बेल में आना, विरोध करना, असहमति व्यक्त करना, यह हमारे लोकतंत्र के अंदर स्वाभाविक कार्यप्रणाली है। लेकिन जब प्रदेश का सामूहिक विकास की बात हो, लोगों के सामूहिक हित की बात हो, उस समय हमें सामूहिकता से काम भी करना चाहिए। और ये मैंने विधानमंडल में देखा, केंद्रीय विधानमंडल में भी देखा है कि हमारे विधानमंडल हो चाहे केंद्रीय विधानमंडल संसदें हो, देश हित और राष्ट्र हित में जब भी कोई मुद्दा आता है, हम सामूहिकता के साथ एक साथ खड़े रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इसीलिए हमने इसी लोकतांत्रिक पद्धति से, जहां प्रदेश का विकास की बात हो, देश के हित का मुद्दे की बात हो, हमने सामूहिकता के साथ मिलकर कई सामूहिक फैसले भी किए, सर्वसम्मति से फैसले भी किए। हमें और लोकतंत्र के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां, अच्छे नियम को
लाने का प्रयास करना चाहिए। विधानमंडल के अंदर प्रदेश के हर मुद्दों पर लंबी चर्चा हो, लंबी डिबेट हो, जनता की भावनाओं के विचारों की अभिव्यक्ति सदन में करें, ताकि एक बेहतर परिणाम हम ला पाएंगे। और इसलिए मेरा आग्रह है कि चाहे पुराने अनुभवी विधायक हो, चाहे नए अनुभवी विधायक हो, हमें इस सदन के महत्वपूर्ण मुद्दों की डिबेट और चर्चा का अध्ययन करना चाहिए। यहां पर जो भी कानून इस विधानसभा ने बनाए, उन कानूनों का अध्ययन करना चाहिए। और विधानसभा के अध्यक्ष से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो पुरानी जितनी डिबेट चर्चाएं हैं उनको डिजिटलाइजेशन कर दें, ताकि जब भी इस विधानसभा में जो भी कानून लाए, उस कानून को किस परिप्रेक्ष्य में लाए थे, क्या उद्देश्य था, और कानून लाने के बाद क्या सकारात्मक परिवर्तन हुआ। अगर उस कानून में कमी है और फिर कानून लाया जा रहा है तो हम और चर्चा करें, और डिबेट करें, और हम हितधारक जो जनता है उनके विचारों की अभिव्यक्ति सदन में करें, सरकार की तरफ ध्यान आकर्षण डालें। और यही विधायी मंच है जिसके माध्यम से आप अच्छी डिबेट, चर्चा, संवाद कर इस प्रदेश के नेता बन सकते हैं, जनता के विश्वास भरोसे को जीत सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो भी यहाँ के नियम प्रक्रियाएं हैं, उन नियम प्रक्रियाओं को अध्ययन कर अगर हम विधानसभा के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता की बात भी रखेंगे और प्रदेश की जनता की बात भी रखेंगे, तो हम राज्य की समृद्धि खुशहाली भी कर पाएंगे और जनता के अभाव, कठिनाई, उनकी अपेक्षा, आकांक्षाओं को भी पूरी कर पाएंगे। इसलिए विधानमंडल हमें चुनकर जो भेजा है, इस विश्वास के साथ भेजा है कि यहां पर हम सार्वगर्भित तरीके से तथ्यों के आधार पर, अध्ययन के आधार पर यहां पर विषयों को रखें। और इसके लिए 2 दिन तक आपका जो प्रबोधन कार्यक्रम चलेगा, उनमें विभिन्न विषयों पर आपको डिटेल में चर्चा होगी। मेरा मानना है, मैं माननीय नए विधायकों से तो विशेष आग्रह करता हूं, पुराने विधायकों से आग्रह करता हूं कि हमें विधानसभाओं के अंदर ज्यादा बैठने की आदत डालना चाहिए। जितनी देर आप विधानसभा में बैठोगे, अनुभवी लोगों के विचार भी मिलेंगे, नए विधायकों के विचार भी मिलेंगे, सरकार के पक्ष के मंत्रियों के विचार भी मिलेंगे। उतनी आप ज्यादा देर बैठने के बाद ज्यादा ठीक से चर्चा कर पाएंगे, ज्यादा ठीक से अपने विचारों को तर्कसंगत रख पाएंगे, चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे स्थगन का हो, चाहे कानून बनाने का विषय हो। मेरा मानना है, जो विधायक ज्यादा देर सदन में बैठता है वो ठीक से अपनी बात को रखने में प्रभावी तरीके से एक दिन उसका लाभ मिलता है। और इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करें, हमारी क्षमताओं को बढ़ाएं, हमारी दक्षताओं को बढ़ाएं, देश की संसद, विधानमंडलों के अध्ययन को करें। और जब डिबेट हो, चाहे बजट का विषय हो, बजट के अंदर हम जब चर्चा करने लगे तो पिछले सारे बजटों का अध्ययन कर आप चर्चा करेंगे और जो बजट आवंटित हुआ था उसका ठीक से उपयोग हुआ नहीं हुआ, और आवंटित बजट का लाभ जिन योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रम के लिए लाया गया था उससे उसका कितना प्रभाव हुआ, तो आपके हर बजट पर, आप हर मत पर ठीक से चर्चा कर पाएंगे।
इसलिए बजट सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बजट सत्र में बजट पर चर्चा करना, अलग अलग विभागों पर चर्चा करना और विभागों के अंदर जो बजट दिया गया था उससे क्या क्या परिवर्तन हुआ, उससे निश्चित रूप से आप कार्यपालिका में भी पारदर्शिता ला सकते हैं और शासन में भी पारदर्शिता ला सकते हैं। दोनों में अगर पारदर्शिता और जवाबदेही लानी है तो इन विधानमंडलों का उपयोग आपको करना चाहिए और विधानमंडलों में तर्कसंगत चर्चा करना चाहिए। और इसी तरीके से हम हमारे क्षेत्र की समस्याओं को तो उठाएं सही, लेकिन हमें राज्य के प्रमुख मुद्दों पर, क्योंकि ये बहुत समृद्ध राज्य है, यहाँ प्राकृतिक संपदा, कृषि उद्योग और कई संभावनाएं इस प्रदेश के अंदर है। इस छोटे राज्य में सारी संभावनाओं को समझकर देश और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम किस तरीके से राज्य के विकास में हमारा योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से राज्य को और विकास में तेजी ला सकते हैं, कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, यह हमारी चर्चा संवाद से संभव हो पाएगा। और विशेष रूप से अध्यक्ष जी, यानी मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सत्र में एक दिन विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्रों के अंदर सरकार की योजनाओं का, अपनी तरफ से चलाई गई सामाजिक योजनाओं का, अपनी तरफ से किए गए इनोवेशन, नई पहलों का अलग अलग विधानसभा के सदस्य चर्चा करें और उन चर्चाओं के माध्यम से ये परिणाम आएगा कि उन्होंने सामाजिक केंद्र राज्य की योजनाओं के अलावा जो सामाजिक योजनाएं शुरू की है उससे किस तरीके से समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाए। एक पक्ष सरकार का है, दूसरा पक्ष विधायक की जनपति भूमिका, जो एक सामाजिक नेतृत्व के रूप में काम किया है उसकी भूमिका है। उससे जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से अन्य विधायकों को, जो विधायक ने बहुत अच्छी पहल कर कर अपने इलाके के अंदर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन किया है, उसको प्रेरणा मिलेगी और वह भी अपने क्षेत्र में ऐसी योजनाओं कार्यक्रम को लागू करेगा ताकि वह और परिवर्तन कर सके। क्योंकि यहाँ पर विविधताएं भी हैं, जनजाति क्षेत्र भी है, कोई विकास का नया क्षेत्र भी है, इसलिए मुद्दे अलग अलग हैं, क्षेत्र के मुद्दे भी अलग अलग होते हैं। कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, कोई क्षेत्र आगे है, लेकिन जो पिछड़ा क्षेत्र है उसके विधायक की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और जो आगे वाला विकास का जो क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि विकास के दृष्टिकोण के अंदर जहां सरकार बराबर और उन पिछड़े जिलों को, पिछड़े गांवों को आगे लाने का काम करे, वहीं विधायक महोदय भी समय समय पर ऐसे राज्य के सामूहिक और सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की योजना बनाएं। मुझे आशा है कि हम इस लोकतंत्र के अंदर अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए, सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन इस विधानसभा को हम और संवैधानिक रूप से अच्छी परंपराओं, अच्छी प्रॉपर्टियों की विधानसभा बनाएं, आदर्श विधानसभा बनाएं। क्योंकि माननीय अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और सदन और प्रतिपक्ष मिलकर ऐसे नियम, प्रक्रियाएं, प्रॉपर्टी, परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे जिससे हम ये उदाहरण दे सकें कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा एक आदर्श विधानसभा है जहां पर संवैधानिक दायित्वों का भी ठीक से उपयोग किया जाता है और जहां पक्ष विपक्ष बैठकर राज्य के सर्वांगीण विकास पर बैठकर दोनों मतों पर सहमति असहमति भी करता है, नीतियों का विरोध करने की आवश्यकता विरोध भी करता है, लेकिन जहां सकारात्मक पक्ष सरकार को बताने का होता है वो सकारात्मक दिशा में भी सहयोग करता है। हम नई पहल, नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र को
संवैधानिक संस्थाओं को अगर हम मंदिर मानते हैं तो हमें इनकी प्रतिष्ठा, इनकी गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। तत्कालीन रूप से बेल में आना, तत्कालीन रूप से सदन का गतिरोध कराना, तत्काल तो उसका लाभ हो सकता है, लेकिन लंबे समय आप लाभ नहीं हो सकता। लंबे समय जब कभी आपके पुराने विधायक सदन की प्रोसीडिंग देखेंगे तो जो बेस्ट विधायक वही होगा जिसने यहां संसद विधानसभा बैठकर प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की, कानून बनाते समय अपने पक्ष को मजबूत रखा और जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को भी मजबूत रखा और राज्य के समृद्धि विकास के लिए भी सकारात्मक विचार रखे और पुरानी डिबेट चर्चा के अंदर आने वाले मान्य सदस्यों को प्रेरणा देगा। इसीलिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम सब सदस्य मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित प्रदेश बनाने में एक ऐसी बुनियादी खड़ा करें, ऐसी चर्चा संवाद की नई परंपरा शुरू कर सकें ताकि इस प्रदेश को भव्य भी बना सकें, विकसित भी बना सकें और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के जीवन में परिवर्तन कर लाकर एक देश के अंदर नई पहल कर सकें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो छोटा है लेकिन अपने पहल से, अपने कार्य से, अपनी कार्यप्रणाली से, अपने विधानमंडल के अंदर चर्चा संवाद से हमने श्रेष्ठ और विकसित छत्तीसगढ़ बनाया है। मुझे आशा है आप सब मिलकर इसका सामूहिकता से प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।